जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बगलामुखी, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती कामाख्या माता जी को मैंने कैसे पाया, किस प्रकार से माँ भगवती कामाख्या माता जी के आशीर्वाद और कृपा की मेरे जीवन पर महिमा बरसी, यह एक यात्रा बड़ी ही लंबी है। और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो मैंने कार्य किए हैं, चाहे धर्म के मार्ग पे हो, चाहे अधर्मी लोगों से लड़ने को लेकर हो, चाहे फिर लोगों का जनहित करने की भावना हो, जन कल्याण करने की भावना हो, यह कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और मैंने माँ भगवती की यात्रा पर, धर्म की यात्रा पर जो भी मैंने संघर्ष कार्य किए, वो असंभव थे। कहीं न कहीं उन कार्यों को एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, एक सामान्य व्यक्ति उन कार्यों को करने में सामर्थ्यता नहीं रखता है। तो माँ भगवती जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, जो पीताम्बरा भगवती है, उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है और अनंत है। मेरे जीवन का अनुभव कहूँ तो माँ भगवती कामाख्या माता जी जो अम्बा भवानी का जो दिव्य दरबार है, जो गुफा वाला दरबार है, जहाँ पहली बार वर्ष 2012 में मैं पहली बार माता अम्बा देवी के दर्शन के लिए गया था। और अचानक से माता रानी से संकल्प ले लिया कि मैया, मैं आपके दरबार की कीर्ति जन जन तक पहुँचाऊँगा। और आज से मेरा एक ही संकल्प रहेगा माता, कि अधिक से अधिक भक्त श्रद्धालुओं को मैं आपके अम्बा देवी दरबार माँ कामाख्या देवी की गुप्त पीठ पर भेजने के लिए ही मैं प्रयत्न करूँगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे कार्य किए, माँ अम्बा देवी का भजन एल्बम बनाया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो डाले, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो डाले, कई सारे ऐसे कार्य किए जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन का इतना सारा अमूल्य समय निस्वार्थ भावना से समर्पित नहीं कर सकता था। ये सब माँ भगवती कामाख्या देवी, माँ अम्बा भवानी की प्रेरणा है। और जब मैं पीतमपुर शहर में जॉब करता था, जॉब की जगह पे रहता था, तो अक्सर रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे नींद खुल जाती थी। उठकर पुनः माता की महिमा लिखता था, कुछ सोचते रहता था कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जेब में मुसीबत के समय काम आने के लिए 2,000 रुपये नहीं रहता, 5,000 रुपये नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ जो घटित हो रही थी, मैं बहुत सोचते रहता था। मैं ये भी सोचते रहता कि ये जो मेरी आत्मा है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, ये जो नाम है मेरा रविंद्र, ये तो इस संसार में आने के बाद माता पिता ने और परिवार के लोगों ने दिया है, तो मेरा मूल नाम क्या है। तो आत्मा, परमात्मा और ऐसे बहुत सारे विचारों में मैं खोया रहता था। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचते रहता था। मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम को ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने 7 दिनों तक सीखा कि परमपिता परमात्मा कौन है, शिव जी कौन है, शिवलिंग क्या है, परमात्मा को हम कैसे मैसेज भेजते हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्रश्नों के कहीं न कहीं मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही माँ अम्बा देवी का जो धारूड़ दरबार मुझे मिला, तो एक जीने के लिए एक उम्मीद नज़र आई, एक सपना नज़र आया, और उस सपने के आधार पर उस यात्रा पर मैं निकल पड़ा। तो भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ भगवती जो कामाख्या देवी है, माँ भगवती जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, अम्बा भवानी, इनकी भक्ति का सौभाग्य, इनकी महिमा जन जन तक पहुँचाने का सौभाग्य, ये एक जन्म की भक्ति नहीं, मेरे कई जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि इस जन्म में मुझे ध्यानु भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में कहीं न कहीं वह ध्यानु भक्त की जो परीक्षा है, वे ऐसी ही कुछ परीक्षाओं का आभास भी होगा। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों की वजह से श्रीधर पंडित जैसे बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माँ भगवती तारा माता जी के जो उपासक थे, वामा खेपा जिन्हें कहते हैं, वामाचरण जिनका नाम था, आज पश्चिम बंगाल में तारापीठ में उनका दिव्य स्थान है, उनकी तपोभूमि है। लोग उन्हें वशिष्ठ ऋषि का भी अवतार कहते हैं। ऐसा बनने का सौभाग्य तो कई जन्म जन्मांतर की पीढ़ियों के बाद ही प्राप्त होता है। और वही आप सभी को बताना चाहूँगा कि
माँ भगवती, माँ तारा के जो उपासक थे, माँ भगवती प्रथम महाविद्या माँ काली के उपासक थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है। ऐसा बनने का भी सौभाग्य कई जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि वो जो परमात्मा है, वो जो आदि शक्ति है, आपसे बात करना चाहती है, वह परमात्मा आपको भी निहारना चाहता है, आपको भी लोहे से पारस बनाना चाहता है, पारस से सोना बनाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको निर्मल भाव होने की आवश्यकता है। आपको उस परमात्मा को सच्चे हृदय से बुलाने की आवश्यकता है। आपको काम, क्रोध, मध्य, लोभ और लालच इन सब चीज़ों को छोड़कर निष्काम भाव से उसको बुलाना होगा। वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे, वो बिल्कुल आप से तार उनका जुड़ जाएगा। और कहीं न कहीं एक अच्छे गुरु, जो सिद्ध गुरु हो, दिव्य गुरु हो, वो इस कार्य में आपको सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा होने के बाद ही हमें एक अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, बिरंजी चाहे बिरंजी शंकर सम होई। भक्तजनों, भगवान शंकर के जैसे आप ज्ञाता भी बन जाओगे, अच्छा अच्छा बोलने वाले भी बन जाओगे, लेकिन इस भवसागर से आपको मुक्ति नहीं मिलेंगी। इस भवसागर से मुक्ति तो आपको तब मिलेंगी जब आपकी आंतरिक जगत की यात्रा आरंभ होगी और वह परमात्मा के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि ईश्वर का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, क्योंकि यह सत्य की राह पर चलना होता है। यहाँ पे काम, क्रोध, मध्य, लोभ, लालच इन सब चीज़ों को छोड़कर चलना पड़ता है, निष्काम भाव से चलना पड़ता है। जितने समय में आप 1,00,000 रुपए छाप लोगे, उतना समय तो यह भगवान का कीर्तन ही करते भी चलता है। और एक अच्छे सत्संग की आवश्यकता, एक अच्छे संग की आवश्यकता है उस परमात्मा, उस भगवती के दर्शन के लिए। क्योंकि जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक एक श्वास जा तो रही हैं, लेकिन जो मनुष्य ईश्वर को अपनी श्वास प्रदान कर देते हैं, उनका जीवन में कल्याण ही कल्याण होते रहता है। आप सभी भक्तजनों को इस यात्रा में माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे बैतूल जिले में माँ ताप्ती जी हैं, जो सृष्टि पर अवतरित प्रथम नदी है, सूर्यदेव की पुत्री हैं। माँ ताप्ती जी के उत्थान और माँ ताप्ती विकास प्राधिकरण निर्माण के लिए हमने शिवधाम बारालिंग से लेकर सूरत तक की एक यात्रा निकाली थी, जिस यात्रा में हम अनेक तटों पर पहुँचे, जहाँ हमने माँ ताप्ती जी की महिमा बताई, माँ ताप्ती विकास प्राधिकरण का महत्व बताया और जनमानस को ताप्ती जी के लिए प्रेरित किया। हम शिवधाम बारालिंग से निकलकर हम बुरहानपुर पहुँचे, जलगांव पहुँचे, फिर सूरत के भी कई स्थानों पर पहुँचे और हमने माँ भगवती ताप्ती महारानी के निर्माण के लिए, ताप्ती महारानी के दिव्य स्थान पर ताप्ती विकास प्राधिकरण निर्माण हेतु शासन प्रशासन को हमने आवेदन ज्ञापन सौंपे और हमने चाहा कि माँ ताप्ती जी के ऊपर ताप्ती विकास प्राधिकरण बने। इसकी अखबारों में कुछ खबरें भी छपी हुई थी, जो मैं आप सभी को इस वीडियो में ऐड करके बताऊंगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो जगत जननी परमेश्वरी है, उसी का एक रूप है ताप्ती महारानी। माँ ताप्ती महारानी की यात्रा पूर्ण होने के बाद कुछ समय बाद माँ ताप्ती जी के दिव्य स्थान मुल्ताई तीर्थ के ऊपर एक न्यास भी बना था। उस संबंध में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आप सभी भक्त लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी ये वीडियो देखिए। मेरी ताप्ती यात्रा के जो शिवधाम बारालिंग से लेके सूरत तक हम गए थे, कम से कम 6 से 7 दिन हमें लगे थे और उस यात्रा को करने के बाद माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आप सभी मेरे इस यात्रा के भी दर्शन करिए। हे शंभु तेरे